देवलादि ब्रह्मा की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रं द्वितीयं जगतीवकान्तं वन्दे विवन्द्यं महिताम्रशीन्द्रम् जिनं जितस्वान्तिकसायवम्। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। आज आप सबको ज्ञात हुआ है कि जैन शासन के 8वें तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभ भगवान का गर्भ कल्याणक है। अर्थात आज के दिन चंद्रपुरी नगरी के अंदर भगवान चंदा प्रभु माता लक्ष्मणा के गर्भ में आई और उनका गर्भ कल्याणक महोत्सव इंद्र ने आकर मनाया। वह चंद्रपुरी नगरी वर्तमान में वाराणसी नगरी के निकट ही है। लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रावती के नाम से भी इस तीर्थ को जाना जाता है। नदी के किनारे छोटा सा मंदिर है, उसी के दर्शन करके लोग तीर्थंकर जन्मभूमि की वंदना करते हैं, लेकिन उसका जीर्णोद्धार विकास अति आवश्यक है। हम सब मनुष्य पर्याय में हैं। अव्यात्माओं, संसार के अंदर 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और उस मनुष्य गति को प्राप्त करके देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्लभ होता है। ये सभी दुर्लभ चीजें आपको, हम सबको सुलभतया प्राप्त हो गए हैं। पहले कभी पंडित दयानंद राय जी, पंडित भूधर दास जी, पंडित दौलत राम जी, ये सब कविताओं में कहकर चले गए। ते गुरु मेरे उर बसऊं जे भव जलधि जहाज आप तरे पर तारही ऐसे श्री ऋषि राज। उन्हें दर्शन नहीं हुए, संतों के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं संत जन होते थे तो साधारण रूप से उनके दर्शन नहीं हो पाते थे, इसलिए वे कहते कहते चले गए। कब मिले वे मुनिराज, कब वो मुनिराज मिलेंगे। लेकिन आज हम सब मुनि समूह के अंदर, संत समूह के अंदर जी रहे हैं। ये महान पुण्य की बात है और ये सब उपकार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का है। उन्होंने सन 1872 में दक्षिण भारत के अंदर जन्म लिया। भोज ग्राम पावन पवित्र हुआ और दीक्षा धारण करके मूलाचार ग्रंथ के अनुसार अपनी चर्या का पालन करते हुए दक्षिण से उत्तर भारत में आए। सम्मेद शिखर की यात्रा की तो चारों तरफ मुनि परंपरा की सुगंध फैली और तमाम गृहस्थों ने भी अपनी श्रावक चर्या को सुचारू रूप से पालन करना सीखा। माने यद्वा तद्वा जो खान पान था, उस खान पान को सुधारा। आचार्य
शांति सागर महाराज ने। आज हम ये कह सकते हैं कब मिले वे मुनिराज की बात नहीं है, आज मिल रहे हैं वे मुनिराज, यानी उसी चर्या का पालन करने वाले आज संतगण हमारे बीच में विराजमान हैं, विहार करते हैं। उनके चातुर्मासों से अनेक नगर पवित्र होते हैं। आज मैंने आपको ये विषय इसलिए बताया कि चारों गतियों में आने जाने के जो द्वार हैं उसको अनेक बड़े बड़े ग्रंथों से निकाल करके पूज्य गणिनी ज्ञानमती माते ने ये बहुत छोटी सी पुस्तक के अंदर हमें दिया है, और केवल सार में हमें समझ लेना है कि कौन प्राणी किस गति से आता है, कौन कौन सी गतियों में जा सकता है। तो मनुष्य गति से आने जाने के द्वार का प्रकरण चल रहा है। मनुष्य गति एक चौराहे के समान है, चतुष्पथ पर खड़ा हुआ मानव है। उसके लिए चारों तरफ की चारों गतियां खुली हुई हैं। चाहे वो नरक गति में भी जा सकता है, चाहे तिर्यंच गति में, चाहे पुनः मनुष्य बन सकता है, चाहे देवता बन ले, और चाहे तो मनुष्य गति से एकदम मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर ले। इसीलिए मनुष्य गति में आपको यहाँ पर बताया गया कि सामान्य से मनुष्य गति में जाने के लिए 24 दंडक हैं। 24 दंडक में हमने आपको बताया नरक गति का 1 दंडक और भवनवासी देवों के 10 दंडक, ज्योतिषी देवों का 1 दंडक, दंडक माने यहाँ स्थान, व्यंग दंडक, और स्थावर जीवों की 5 भेद हैं तो 5 दंडक बताए, पृथ्वी का 1, जल का 1, अग्नि का 1, वायु का 1 और वनस्पति का 1। विकलत तरह के 3 दंडक हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में भी ये जीव चला जाता है। पंचेंद्री तिर्यंच का 1 दंडक और मनुष्य का 1 दंडक, ऐसे 24 दंडक हैं। और सामान्य रूप से 25वां दंडक मोक्ष माना गया, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर सामान्य से मनुष्यों की बात बताई, पुनः तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, इन सब के भी आने जाने के द्वार बताए हैं। आप बताते हैं, इसमें पेज नंबर खोलिएगा 16 नंबर पेज पर कुलकर स्वर्ग में ही जाते हैं, अतः इनके जाने का एक ही द्वार है, तथा आने में ये इस अवसर में तो विदेह क्षेत्र में पहले मनुष्य आयु बंद कर पीछे छायक समय दृष्टि हुए हैं, अतः वे यहाँ भरत क्षेत्र के तृतीय काल के अंत में भोग भूमि में कुलकर हुए हैं। जन्मांतर में ये भी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कल जैसे प्रश्न आया कि क्या केवल अवसर्पणी काल में ही कुलकर होते हैं? उत्सर्पणी काल में भी कुलकर होते हैं। अवसर्पणी काल में जब भोग भूमि का अंत होने लगा तो कुलकरों ने क्रम से जन्म लेकर और चीजें बताई। उनमें से जो 14वें कुलकर नाभिराय थे, उनके समय एक संक्रमण काल आया जब मानव भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर आ रहा था और सूर्य चंद्रमा ने अपनी रोशनी कम कर दी और कल्प वृक्षों ने, जो ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष थे, उनकी रोशनी कम होने लग गई। तब नाभिराय ने बताया कि देखो आकाश में सूरज और चांद खिलते हैं, अब इनसे आपको रोशनी लेनी पड़ेगी। ऐसे भगवान ऋषभदेव 15वें कुलकर के नाम से जाने जाते हैं। वे तीर्थंकर थे, लेकिन कुलकर इसलिए उनको कह दिया गया है कि उन्होंने विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि का स्मरण करके और इस तृतीय काल के अंत की भरत क्षेत्र के आर्यखंड की भूमि में कर्म भूमि को चलाया, बताया कि अब तुम्हें कल्प वृक्षों से वृक्षों पर आना पड़ेगा। अब तुम खेती करो, फल वगैरह प्राप्त करो, अनाज प्राप्त करो, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स, ये सब प्राप्त करो। इक्षु को बताया कि ऐसे ऐसे बोए जाते हैं, फिर गन्ने को पेला जाता है, फिर रस निकाला जाता है,
ये सारी चीजें उन्होंने बताया था, तो इनको कुलकर कहा। तो ऐसे कुलकरों का जन्म जो है बताया कि स्वर्ग में ही जाते हैं ये, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बताते हैं, पाप की ओर कभी भी प्रवृत्ति नहीं कराते हैं। तो इनके जाने का एक ही द्वार है कि स्वर्ग जाएंगे, क्रम परंपरा से मोक्ष जाएंगे, लेकिन कुलकर की पर्याय से ये स्वर्ग में जाएंगे। और आने में कह रहे हैं कि विदेह क्षेत्र में पहले मनुष्य आयु का जब बंद कर लेते हैं, उसके बाद छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तब ये, अगर किसी ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया तो आयु बंधने के बाद कभी भी छूटती नहीं है। ये बात आप लोगों को जानना, एक होती गति और एक होती आयु। अगर गति बंध गई तो छूट सकती है, मनुष्य गति बंध गई, ज्यादा पुण्य कर लिया देवगति में जा सकती, पाप किया तिर्यंत गति में जा सकती। लेकिन मनुष्य की आयु बंध गई या कोई भी आयु बंध गई तो आयु जो है नॉन रिफंडेबल टिकट की तरह से है, वहां जाना ही पड़ेगा। तो किसी ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया विदेह क्षेत्र में, उसके बाद में छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तब उस मनुष्य आयु के बंद के कारण वे तृतीय काल के अंत में भोग भूमि में कुलकर के रूप में पैदा हुए। यानी कि जो भोग भूमि में कुलकर हुए वे सब समझो विदेह क्षेत्र से मनुष्य आयु का बंद करके आए, और जन्मांतर में ये भी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अब तक तो नाभिराय कुलकर भी मोक्ष को प्राप्त कर चुके होंगे, क्योंकि उनके पुत्र ऋषभ देव भगवान ने तो मोक्ष को प्राप्त कर ही लिया प्रथम तीर्थंकर के रूप में। आगे चलते हैं, कामदेव पदवी धारक पुरुष नियम से कामदेव का नाश कर मोक्ष धाम को प्राप्त करते हैं। ये जो 63 सलाह का पुरुष बताए ये पुरुष ही होते हैं, स्त्रियों में ये पद नहीं होते, कुलकर भी पुरुष ही होते हैं। तो कामदेव बताया था कि कामदेव 24 होते हैं, एक एक तीर्थंकर के काल में एक एक कामदेव होते हैं। कामदेव पदवी के धारक पुरुष जो हैं वे कामदेव का नाश कर माने पंचेंद्रीय विषय भोगों का दमन करके और उस पर विजय प्राप्त करके नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। नारद और रुद्र अधोगति में ही जाते हैं, क्योंकि नारद कलह प्रिय होते हैं, ऐसा जैनागम का कहना है। तो इन सब चीजों को कहा है क्योंकि ये लोग अपने जीवन को पाप से कलंकित करते हैं, फिर भी ये जन्मांतर में नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भले बीच में ये नरक गति तिर्यंच गति को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन ये भी पदवीधारी मनुष्य जितने भी हैं ये एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर के माता, तीर्थंकर के पिता या तो स्वर्ग जाते हैं या सिद्ध पद प्राप्त करते हैं। अगर मान लो उन्होंने दीक्षा ले ली, तपस्या कर ली, तो फिर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अतः इनके भी जाने के दो ही द्वार हैं, यानी एक स्वर्ग और एक मोक्ष, ये दो ही द्वार हैं तीर्थंकर भगवान के पिता के लिए। माता स्वर्ग ही जाती है, पुनः अल्प काल में ही निर्वाण को प्राप्त कर लेती हैं। माता पिता के लिए कहा आपको, क्योंकि माता के लिए मोक्ष इसलिए नहीं कहा क्योंकि स्त्री वेद से कभी मोक्ष नहीं मिलता। द्रव्य से कोई स्त्री वेदी है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए तीर्थंकर की माता के लिए जाने का द्वार एक ही है, स्वर्ग। और आगे जाकर फिर मनुष्य गति में आकर पुरुष पर्याय को धारण करके दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं। ये क्योंकि बहुत ही पुण्यवान जीव होते हैं, इनके पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देना मतलब जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है। इसलिए समझना है कि अगर अपने गर्भ से किसी को तीर्थंकर जैसे या मोक्षगामी जैसे पुत्रों को जन्म देना है तो कभी भी भ्रूण हत्या मत कराना, कभी भी कन्या को अपने गर्भ में जानकर उसकी हत्या नहीं होने देना। जो महिलाएं अपने भ्रूण की हत्या कराती हैं या जिस घर के अंदर महिलाओं के भ्रूण की हत्या करने का संकल्प भी लिया जाता है, कराया भी जाता है, अनुमोदना भी की जाती है, उनके घर में ऐसे महापुरुषों का जन्म, ऐसे गर्भ से कभी महापुरुषों का जन्म नहीं हो सकता है। इसलिए
इन सब महानताओं को जान करके ही आचार्यों ने हमें बहुत सारे ये नियम बता दिए हैं। शाश्वत भोग भूमि और अशाश्वत भोग भूमि, दोनों भोग भूमि से मनुष्यों के जाने का एक ही द्वार है। शाश्वत भोग भूमि कहाँ होती है? देवकुरु उत्तर कुरु में, और हैमवत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में अशाश्वत कर्म भूमि होती है। पहले काल से लेकर तृतीय काल तक भोग भूमि, चतुर्थ पंचम और छठे काल में कर्म भूमि, इसलिए उसको कहते हैं अशाश्वत भोग भूमि। और पहले दूसरे तीसरे काल में शाश्वत, वहां पर शाश्वत भोग भूमि रहती है। तो इन दोनों भोग भूमि से मनुष्यों के जाने का एक ही द्वार है, देवगति, अर्थात भौनत्रिक या सौधर्म ईशान स्वर्ग तक ये जीव मरकर जा सकते हैं। भौनत्रिक भी इसलिए कह लिया, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी के कुछ पाप भी कर लेते हैं, मिथ्या तप भी कर लेते हैं, या अपने चारित्र में दोष भी लगा लेते हैं। तो ऐसे भौनत्रिक में जाकर के जहाँ कभी उनको पशु बनना पड़ जाता है, ऐरावत हाथी बन गए, कभी इंद्रों के वाहन बनना पड़ता है, इसलिए इन देवों में भी और पुण्य करते हैं तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में भी ये जीव मर करके जा सकते हैं। भोग भूमि में आने के दो द्वार हैं, कर्म भूमि के पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य, अर्थात यही जीव मरकर भोग भूमि में जा सकते हैं। कर्म भूमि के पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य जो पुण्य करते हैं, विशेष रूप से आहार दान की अनुमोदना, आहार दान के भाव, आहार दान देने से भोग भूमि में जाने का बंध होता है। तो आपको एक तो ये बात ध्यान रखना है कि कुलकर अवसर्पणी काल में भी होते हैं और उत्सर्पणी काल में उस समय की व्यवस्था को बताने के लिए ये कुलकर राजा की तरह से रह करके और प्रजा को जीवन जीने की, सुख दुख को भोगने की कला बताते हैं। ऐसे जानकर अपने मनुष्य पर्याय को इसलिए सफल करना है कि जरा सा दुख आता है और विचलित हो जाते हैं। तो दुख और सुख ये रात और दिन की तरह प्राकृतिक व्यवस्था में आते हैं। रात आई है तो दिन आएगा, दिन आया है तो रात आएगी। इसी प्रकार से दुख के साथ सुख, सुख के साथ दुख लगा रहता है। महापुरुषों की बातों को जब हम सुनते हैं, दुख और सुख उनके जीवन में आए। तो कहा है, कवि की पंक्तियां आप भी पढ़ते होंगे, दुख के सम्मुख जो सिहर उठा, उसको इतिहास न जान सका, जो दुख में कर्मठ धीर हुए, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर ये मानव पर खा जाता है, दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। ये सब मानव के लिए कहा है, क्योंकि मनुष्य हित और अहित का विवेक रखने वाला विवेकी प्राणी माना जाता है। तो भाई हमने पाप किया है तो मुझे दुख झेलना पड़ता है, और अब पुण्य करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए दुख आने पर, चाहे राम के जीवन में कितना दुख आया, कृष्ण के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन वे अपने कर्तव्य से, अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। इसीलिए आज इतिहास के अंदर जो जितने संघर्ष झेलता है, उनका उतना ही सुंदर इतिहास बनता है। भगवान पार्श्वनाथ, इन्होंने कमठ के उपसर्गों को झेला, तो आज पार्श्वनाथ भगवान, चिंतामणि पार्श्वनाथ, उपसर्ग हरण पार्श्वनाथ, विघ्न विनाशक पार्श्वनाथ, सब मंदिरों के अंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जरूर मिलती है। इतिहास पुरुष बन जाते हैं, और जो दुख में विचलित हो जाते हैं, जरा जरा सी में कलह करने लगते हैं, संताप करने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, कभी भी उनका सुधार नहीं होता। कमठ की तरह से कब जाकर के 10 भाव में सुधर पाया, न जाने कितनी पर्यायों में जा करके कष्ट को सहन करता रहा, और जो सहन करते रहे वे सहनशाह बन गए पार्श्वनाथ भगवान।
तो ध्यान रखना, सहन करने वाला हमेशा शहंशाह बन जाता है। इसलिए अपने को शहंशाह बनना है तो सहन करना है दुख को भी, और दुख के बाद सुख आए तो सुख में भी एकदम फूल ना जाए। तो ऐसे मध्यम प्रवृत्ति रखते हुए मनुष्य गति से जो आने जाने के द्वार हैं, इन चीजों को जानकर कि तिर्यंच पर्याय भी प्राप्त हो सकती है, नरक गति में भी हम जा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं जाना है। और अब हमें आगे देव और मनुष्य गति को प्राप्त कर अपने संसार को कम करना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझिएगा। और